आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक युवक आया था जो ऑटो चलाता है, सूरज। उसने आरोप लगाए थे कि उसकी पत्नी बाबा रामपाल के चक्कर में पड़ गई है, उनके सत्संगों में जाती है, उनके आश्रम में जाती है और इसकी वजह से पत्नी पति को तलाक दे रही है। तलाक का नोटिस भी भेज दिया गया है। वो रो भी रहा था और अपनी पत्नी से अपनी गलती की माफ़ी भी मांग रहा था कि अगर कोई गलती हुई हो तो कृपया माफ़ करें। तो मैंने अपनी वीडियो में बोला था, अगर उसकी पत्नी भी आना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहें, वो भी पक्ष रख सकती हैं। कुमकुम जी हैं, उनकी पत्नी हैं, आज मीडिया के सामने आई हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो कोशिश करेंगे, बातचीत करें। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? कुमकुम। कुमकुम। आपके पति हैं सूरज? हाँ जी। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, 2 दिन पहले आए थे, कह रहे थे आप बाबा रामपाल के चक्कर में पड़ गए, उनके आश्रम में जाते हो और उन्होंने आपका ब्रेन वॉश कर दिया। उनके जो भी कारिंदे होंगे उन्होंने आपका ब्रेन वॉश कर दिया और आपने अपने पति को तलाक का नोटिस भेज दिया। आपके 3 बच्चे भी हैं? हाँ जी, 3 बच्चे हैं। अच्छा, और कब पैदा हुए बच्चे? कितने साल के हैं बच्चे, थोड़ा बताइए। एक मेरी बड़ी लड़की है 11 साल की। हाँ। और एक 8 साल की है। हाँ। और एक 5 साल का लड़का। अच्छा, शादी हुए कितने साल हो गए सूरज के साथ? 13 साल हो गए जी। और बाबा रामपाल के आश्रम में कब से जाती हैं आप? अभी मेरे को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, ज्यादा 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल। तो पहले आपकी शादीशुदा लाइफ ठीक चल रही थी? और हाँ जी? नहीं जी, अच्छा, इससे ज्यादा था पहले। और पहले इससे ज्यादा था? हाँ जी। अच्छा, तो उसका कहना है जब से आप आश्रम में जाने लगे और फिर से पारिवारिक जीवन उनका खराब हो गया और अब आपने तलाक का नोटिस भी भेज दिया। नहीं जी, इन्होंने ये घर का खर्चा नहीं देते मेरे को। घर का खर्चा नहीं देते? नहीं जी। अच्छा, कब से नहीं देते? मेरे को 13 साल शादी को हो गए। जब मेरी लड़की साल भर की थी तब से मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ। और उस टाइम 4,000 सैलरी थी। मैं अपने बच्चों का खर्चा ऐसे चला रही थी। पहले एक ही लड़की थी मेरे हाँ। पास, हाँ। बड़ी वाली। हाँ। जब से मैं कमा रही हूँ, मेरे हाथ में कभी इन्होंने पैसे नहीं दिए अच्छा। कि ये ले पकड़, घर का खर्चा चला। अच्छा, पहली कमी यह है कि आपको खर्चा नहीं मिलता? खर्चा नहीं मिलता मेरे अच्छा। अच्छा, उसका ये भी कहना है कि पहले तो घर में जो हिंदुओं के भगवान वगैरह होते हैं, देवी देवता, उनकी फोटो थी और आपने जब से आश्रम में जाना शुरू कर दिया, सारी फोटो आपने नहर में डाल दी और सिर्फ बाबा रामपाल की फोटो लगा दी कि अब पूजा होगी तो सिर्फ बाबा रामपाल की। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने जो देवी देवता हैं उसी विधि से उनको मानती हूँ। हमारे गुरुजी हैं जो देवी देवता हैं, उनकी विधि से हमें जो मंत्र मिलते हैं हम उसको जाप करते हैं सुबह शाम। अच्छा, आप देवी देवताओं को नहीं मानते, बाबा रामपाल को ही मानते हो आप? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम देवी देवता को मानते हैं, उनकी माला करते हैं हम रोज। अच्छा। हाँ जी। तो घर में सिर्फ बाबा रामपाल, बाकी सब बाहर? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। इसी बात पे कह रहा है लड़ाई झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा कुछ झूठ है। हाँ। और ये सारा कुछ और वो भी रहा था आपसे, कह रहा था माफ कर दो, कोई गलती हुई है। उनसे ये पूछो ना कि किसकी माफी मांग रहे हैं, वो क्या गलती करी कह रहा था कोई गलती हुई हो माफ कर दो। क्या गलतियां हुई थी आप बताओ? उसने तो बताया नहीं क्या गलतियां हैं उसकी। उनसे पूछो ना, उन्होंने गलती करी है, उनको पता होना चाहिए क्या आप मीडिया के सामने आए हो ना, तो आप बताओ ना उनकी क्या गलती थी, ताकि बताया जाए मैं गलती सुधारो अपनी। मेरे को ना मारते ज्यादा थे, मेरा गला दबा दिया। अच्छा। गला दबा दिया और मेरे जो है दांती मिस गई थी। जो 3 लेडीजों को बता रहे हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और कब की बात है ये? इसको हो गया काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए, हाँ जी। उसके बाद आप घर में रहते थे? नहीं जी, फिर भी लड़ाई होती थी। फिर मेरे मम्मी, जब इन्होंने ज्यादा मारना पीटना शुरू कर दिया था तो मेरी मम्मी पापा मुझे बुला के ले आए थे। अच्छा। हाँ। फिर आप अपने मायके में रहना शुरू कर? मैंने मायके में, मैं एक बात बताओ आप, मैं ड्यूटी करती हूँ, हारी थकी आती हूँ और फिर मैं मार खाऊं, आपके बच्चों का खर्चा चला रही हूँ। हाँ, अगर मारता है तो गलत बात है, बिल्कुल जी। किसी भी महिला को मारना पीटना गलत होता है। और कह रही हैं कि नौकरी भी कर रही हूँ, बच्चों का खर्चा भी चला रही हूँ, और ऐसे में अगर पिटाई होती है तो गलत बात है। तो मैं कहूँगा भाई, जो भी है सूरज, अगर मारता पीटता है तो गलत बात है। वैसे मैंने उसको डांटा था, मैंने समझाया था भाई अगर पत्नी को कुछ भी टॉर्चर करोगे तो कोई भी ऐसे पति के साथ
नहीं रहना चाहती, इसीलिए उसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी। रो रहा था, बड़ा परेशान लग रहा था। अब उसका कहना है 3 बच्चे हैं, अब 3 बच्चे हैं और आपने डिवोर्स का नोटिस भेज दिया, तो बच्चों का क्या होगा? सर जब पहले से ही उन्होंने नहीं देखा, मैं ही देखती चली आई हूँ बच्चों को। मैं ही कपड़े जितने भी फिर खर्चा है सारा कुछ मैं करती हूँ। किराया मैं देती हूँ रूम का, घर का खर्चा मैं चलाती हूँ, पढ़ाई के पैसे मैं देती हूँ। तो उनका तो कोई रीजन ही नहीं है, कोई पैसे ही नहीं देते। अगर मैं पैसे को बोलती भी हूँ कि ये फीस जाएगी कि तू देख, और मैंने एक बार बोला कि आप भी थोड़ा दो पैसे और मैं भी देती हूँ, दोनों जने चलाएंगे। नहीं, मेरे पे नहीं है, जिंदगी भर ऐसे ही कमाएगी तू। अच्छा, ऐसे भी बोला था। चलो अगर ऐसा बोलता है तो गलत है, उसको समझाया जाएगा। अच्छा, इन बच्चों का होगा क्या? जैसे अभी तो ठीक है आप चला ले रहे हो, अभी तो जो है आप कमाई कर रहे हो, बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। कल को बड़े हुए, इनको बाप के नाम की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे होगा अगर डिवोर्स दे दोगे तब? सर जब मैं क्या पहले दूसरी शादी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताइए कुछ है? सर दूसरी शादी मैं करूंगी नहीं, जैसी हूँ वैसी रहूंगी। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और कुछ काबिल बनाऊंगी। तो आप तो आश्रम में जा रहे हो, दीक्षा ले रहे हो, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो है ये भी जो है इसी सब में आएंगे। उसमें क्या रिलेशन है? पढ़ाई करते हैं बच्चे? मेरे बच्चे तीनों जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं? हाँ जी जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी फीस भी भरती हूँ, घर का भी देखती हूँ, खर्चा भी देखती हूँ। अच्छा, तो मतलब आपने सोच रखा है डिवोर्स के बाद तीनों बच्चों को खुद ही देखभाल करोगे, हैं जी? इससे कोई मतलब नहीं होगा? नहीं जी। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता वापस आप दोनों की लाइफ सही हो जाए, सेटल हो जाए? भाई जैसे वो गलती मान रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई, तो आप भी माफ कर दो उसको। मैंने पहले भी माफ करा था, 3 चांस हो गए मेरे साथ। पहले भी तो मैं पूरी दुनिया जान गई है उसके अंदर क्या कमी है, अब माफी मांग रहा है तो माफ कर दो। सर पहले 3 बार मैंने माफ कर दिया है। हाँ, पहले किसी को पता नहीं चला था? पहले पता नहीं चला था, तो मेरे को तो पता है, मैं भुगत रही हूँ ना। हाँ, मुझे पता है, मैं खुद का खर्चा खुद चला रही हूँ और मुझे पता है कि 3 बार मैंने इनको क्षमा कर दिया कि जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, आप और मैं दोनों चलाएंगे अच्छे से। कहाँ आप लोग रहते थे? दोनों लोग कहाँ रहते थे? हम दोनों लोग अभी तो मतलब पहले मैं नहर पर रहती थी। उसके साथ कितने साल रहे हो? 13 साल रहे हो ना? हाँ जी। 13 साल कहाँ रहे हो? इनके ही साथ रही हूँ, घर का खर्चा खुद चला। एसडीएम नगर में? हाँ जी। किराए के मकान में या फिर इसका मकान? किराए के मकान में भी रही हूँ। किराए के मकान में 13 साल रहे हो ना? 13 साल के बच्चे हो गए ना आपके? बड़ी बेटी कितने साल की? 11 साल की है। 11 साल की, तो 11 साल तो रहे होगे ना आप इसके साथ? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं हुई? 11 साल 11 साल रही है। रह लिया आपने ना? अब उसका यही कहना है कि 11 साल रह लिया, अब 1-1.5 साल से बाबा रामपाल के आश्रम में जाने लगे, तो आपने फिर जो है छोड़ दिया उसको। ऐसा कुछ नहीं है सर, जब इतना टॉर्चर करने लगेंगे मेरे लिए तो मैं कैसे अपने कमा पाऊंगी, कैसे अपने बच्चों को देख पाऊंगी? ये तो पैसे देते नहीं है। अभी मैं 1.5 महीना बीमार रही थी, मेरे को नहीं देखा। मेरे मम्मी पापा मुझे ले गए थे, मैं कंपनी में बेहोश हो गई थी, मेरे पापा ऑटो में डाल के मेरे को इमरजेंसी में एडमिट करा था। इन्हें ना ये नहीं देखा कि मेरी कुमकुम किधर है, कैसी है, बीमार है, नहीं। और उसका कर्जा मेरे सिर पर हो गया, आज मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। स्कूल की फीस हो गई थी, उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हाँ कि मेरी वाइफ के साथ ऐसा हुआ है तो थोड़ा मैं भी सहारा दूँ। देना चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल। अगर बीमार हैं तो बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए और खर्चा पानी भी देना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। ये भी कहते हैं तेरी जैसी तो 500 रुपये में तेरे से सुंदर सुंदर ला के खड़ी कर दूंगा। अगर ऐसा करता है, बोलता है तो गलत है। ऐसे बोलते हैं मेरे से। भाई अगर ऐसा कुछ बोलते हो तो गलत है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये फोटो है उनकी पहली। किसकी फोटो है आपके साथ? ये मतलब मेरे साथ नहीं है, ये पहली शादी हो रखी थी। अच्छा, उसकी पहली शादी हो रखी? हाँ जी। अच्छा जी, ये पहली शादी हो रखी थी। हाँ अच्छा। मैंने इनके साथ निभाया, मैंने चलो। ये महिला कहाँ गई अब? ये मतलब अब दूसरी जगह शादी कर ली। अच्छा, इसने दूसरी शादी कर ली। पहले इसके साथ कन्फर्म है आप? हाँ जी। कल को ये महिला आने लगे, बोले भाई तू क्यों बदनाम कर रही मुझे, हैं? कन्फर्म है शादी हुई थी मंदिर में? कहाँ शादी, कैसी शादी हुई थी?
हाँ जी, इन्होंने मंदिर में शादी करी थी, 5-6 आदमी गए थे इनके साथ। हाँ, कंफर्म होना चाहिए ना, नहीं महिला भी आ जाएगी फिर बवाल मच जाएगा फिर तो, और इसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। कहीं होगी ये मान लो किसी के साथ सेट होगी, और आज फोटो आप मान लो दिखा रहे हो, तो उसका पति तो फिर गलत ही ट्रीट करेगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, तो इस सबको कंफर्म करो, किसी की लाइफ बर्बाद ना हो, इसको रहने दो। चलो, ये तो है कोई फ़ोटो दिखा रही है कि पहले शादी जो है उसकी हो चुकी है। हाँ ठीक है, और इस मैटर में जो है उसकी फ़ोटो मत दिखाओ, नहीं उसको उसका घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके पति को पता चलेगा इसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कंफर्म हो, कोई गवाह हो तभी बताना चाहिए। तो इनका कहना है कि सूरज की दूसरी शादी भी पहले हो चुकी है। तो कब पता चला कि शादी हो चुकी है? जैसे मैं शादी होके आई थी, दूसरे दिन मैं सफाई कर रही थी, तो ये बकस होता है उसके नीचे झाड़ू लगा रही थी, तो उसमें ये फोटो निकला। शादी के दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन। तो शादी के दूसरे दिन आपको पता चल गया कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप रहे, 3 बच्चे भी हुए आपके, 11 साल आप रहे, तो अब जो है कि दिखाने से क्या फ़ायदा है? सर, जब मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी ये तो शादीशुदा हैं, फ़ोटो देखो आप, मम्मी कह रही है आपकी 7 फेरे पड़ गए हैं, अब इनके साथ ही रहना पड़ेगा आपको। और बेटा, तो आप रहे भी 11 साल इनके साथ ही रही मैं। फिर अब जैसे मेरे साथ, भैया इसकी क्या क्या कमी है? मारता है, पीटता है, खर्चा नहीं देता ना, ये 3 कमी आपने बताई। भाई मारता है, पीटता है और खर्चा नहीं देता। तो अगर भाई मारता है, पीटता है तो गलत बात है। मारने पीटने के बजाय आप दोनों लोग साथ में रहो, साथ में काम करो। और कह रही खर्चा नहीं देते, भाई जो तुम कमाते हो उसका कुछ खर्चा बच्चों की देखभाल के लिए, ट्यूशन फीस के लिए और स्कूल की फीस के लिए आपको भी देना चाहिए। अगर वो राजी हो जाता है कि भाई मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, और खर्चा जो भी होगा, देखो आप भी कमा रहे हो तो वो भी कमा रहा है, तो मिल बांट के तो करना ही पड़ेगा। तो अगर वो राजी हो जाता है कि भाई ठीक है अब मिल बांट के कर लेंगे, खर्चा पानी जो देना होगा देंगे, तो क्या आप राजी हो? पहले भी तो यही बात बोली थी। अब तो भरे समाज में पूरा फरीदाबाद देख रहा है, अब तो पूरा फरीदाबाद ये वीडियो देख रहा है। कल को उसने आपको परेशान किया तो आप मीडिया में आ सकते हो कि भाई इसने मुझे मारा है, पीटा है जी, उसकी बदनामी होगी। फिर अगर वो गलती जैसे माना है, सबके सामने माना है, मान लो अब वो फिर से आके बोलता है भाई मैं नहीं मारूंगा ना पीटूंगा, खर्चा पानी दूंगा, पूरा घर संभालूंगा, तो क्या आप वापस राजी हो? 3 बच्चों के लिए वापस आने को राजी हो? अगर वो सुधर जाते हैं। पहली बात तो मेरे गुरुजी के खिलाफ इतना कुछ गलत बोला है। वो तो बोल दिया उसने कि गुरुजी को मानो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने गुरुजी को मानो, वो अपने भगवान को माने। फोटो लगाने दोगी ना घर में भगवान वगैरह की उसको? वो लगा सकते हैं, उनको मैंने मना नहीं करा है। हाँ, घर में जैसे आप बाबा रामपाल की लगाओ, वो अपने भगवान की लगाए, वो लगा सकते हैं। और आप उनको फोर्स मत करो कि आप बाबा रामपाल को ही मानो, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप भैया बाबा रामपाल को मत मानो। मैंने तो उनसे ऐसा कुछ बोला ही नहीं, पर मैं जो भक्ति करती हूँ उसमें वो मारना पीटना, वहाँ नहीं जाना, महीने में 1 बार जाती हूँ मैं। वो तो पत्नी को जो है थोड़ा सा परेशान हो ही जाता है कि पता नहीं कहाँ है, कैसे हाल में है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ, वो तो टेंशन तो रहती है अगर पत्नी कहीं अकेली जाती है। अगर मैं कोई गलत कर रही हूँ या गलत रास्ते पे चल रही हूँ तो ठीक है, मारो मेरे को, पीटो, अगर मैं गलत तो बोल रहा है कि आप मानो रामपाल जी को, मानो, कोई दिक्कत नहीं, आश्रम भी जाओ जैसा कि आप जा रहे हो, बस आप अपने भगवान को मानो, वो अपने भगवान को मानेगा, और दोनों घर में रहो आराम से, शांति से। ऐसे इस कहाँ बात पे रहते राजी हो? हो? ऐसे नहीं रहते ना, वो मारते हैं जब मैं जाती हूँ। अब तो कह रहा है ना मैं गलती की माफी मांग रहा हूँ, उसको समझाया जाएगा, वीडियो देख रहा होगा वो, ठीक है, उसको समझाया जाएगा भाई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, और आपको छेड़ेगा नहीं कि बाबा रामपाल के आश्रम में मत जाओ, ठीक है, आप अपना भक्ति करो, वो अपनी भक्ति करेगा, समझ गई, और नॉर्मल लाइफ जियो। 3 बच्चों का सवाल है ना, आगे जो है आपको ताने मिलेंगे 2-3 साल बाद कि पति को छोड़ के आ गई, बच्चों को, ठीक है, ये कर रही है, बच्चे मान लो बिगड़ गए, कुछ हो गया तो और आप पे ताने पड़ेंगे। तो ये लाइफ बड़ी लंबी है अभी, तो मुझे लगता है कितना साल हो गया आपको, कितने साल के हैं आप? 28 से 30 की उम्र है मेरी। 30 की उम्र है, तो अभी तो बहुत लंबी उम्र है आपकी,
अभी धीरे धीरे जो है परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। उम्र की बात यह है कि आज खा के कल की नहीं पता, उम्र का कोई वो नहीं होता। हाँ वो तो है ही है। अब जैसे बाबा रामपाल जी भी पहले थे, अब जेल चले गए, जेल में बैठे हैं, तो कुछ पता मेरे थोड़ी। गुरुजी तो एक भक्ति जो बताते हैं, और मतलब जो गुरु जी जैसे जैसे गुरु जी भी जेल चले गए, मतलब कुछ पता नहीं ना जीवन का कि आज यहाँ है कल जेल में है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आगे आपको जरूरत पड़ेगी, पति के नाम की जरूरत पड़ेगी, बच्चों को जरूरत पड़ेगी। भाई हो सकता है आप आज भक्ति में लीन है, कल को जो है कुछ और हो जाए, तो क्या करेंगी आप? ये साधना बताते हैं ना, हाँ वो अच्छी साधना बताते चलो हैं। साधना करो, साधने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मना गलत नहीं सिखाते कि जी अपने घर बिगाड़ो या फिर। अब तो समाज में यही मैसेज जा रहा है कि जो बाबा रामपाल के चक्कर में फंस गया तो परिवार तो टूटेगा टूटेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गुरुजी तो घर बसाने की। चलो जी, तो आप जो है एक उदाहरण दो कि भाई मैं वापस अपना घर बसा रही हूँ, ठीक है, अपनी भक्ति करो आप। हमारे गुरुजी तो और शादी करवाते हैं, दहेज मुक्त शादी करवाते हैं हमारे बहुत गुरुजी। अच्छी बात। हाँ, घर बिगाड़ेंगे, इतनी इतनी शादियां कराते हैं, पूरा खर्चा मेरे गुरुजी करते हैं अपना। अच्छा हाँ जी, चलो अच्छा काम भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि शादियां भी कराओ और घर भी बसाओ। घर भी बसाना चाहिए ना, घर टूटना नहीं चाहिए। अब आपने जो है डिवोर्स का नोटिस भेजा है, पता नहीं किसके कहने से भेजा है, लेकिन इससे घर तो टूट रहा है ना आपका। तो वो गलती मान रहा है कि मुझे माफ कर दो, और आपने कमी भी बता दी कि भाई मारता है पीटता है और खर्चा नहीं देता। 3 ही कमी आपने बताई है, और ये तो रात गई बात गई। शादी वाला मैटर तो दूसरे दिन ही पता चल गया था। हमारे गुरुजी की इसमें क्या गलती है ये बताओ? हाँ जी, हमारे गुरुजी कौन सी गलती है? मेरे गुरुजी तो घर बसाते हैं। अब उसको तो नहीं लग रहा, उसको तो लग रहा है मेरा घर टूट गया बाबा जी की वजह से। 21 शादियां होती हैं। हाँ मैं समझ गया, 21 और दहेज मुक्त शादियां होती हैं। हाँ, ना कोई 1 रुपया लेता है ना देता है, बिना बैंड बाजे के शादियां होती हैं, दहेज मुक्त शादियां। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरे गुरुजी तो और समाज को सुधार कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे। हाँ लेकिन आपका घर तो टूट गया ना मैडम। तो सर एक बात बताओ, अब जो अपना इंसान घर टूटे मारपीट करेगा, तो क्या फायदा? हाँ अपना घर तो आपका टूट गया, कितना घर बसा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका घर तो टूट गया ना। सर अगर आपकी लड़की होती और पिटती तो आप पिटते देख लेते? वो गलती की माफी मांग रहा है, और आप भी गलती की माफ जो है माफ करने को तैयार उसके जान पे आ जाए, मारना तोड़ना और गला दबा देना, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? जैसे हरकत उसकी है, उस हरकतों से मैं बोल रही हूँ। तो वही बात है। अब ये मुद्दा ये है कि वो अपनी गलती की माफी मांग रहा है, क्या आप माफ करने को तैयार हो कि नहीं? अब यही बता दो आप। जो माफी लायक है आप बताओ? है जी, माफी लायक है वो? हाँ बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। माफ कर 3 बच्चों को सवाल है, उन बच्चों की लाइफ खराब हो रही है। लाइफ पहले अगर वो फिर से करेगा वो गलत होगा। पहले से उनको पता नहीं था? 13 साल से मैं भुगतती आ रही हूँ, नहीं मेरे हाथ में खर्चा है ना पानी है, कुछ दिया उन्होंने? ये तो आपको पहले ही उनके समझ में आ रही है, अब उनके समझ में आ रही है। जब मैंने डिवोर्स का पेपर डाल दिया अब समझ में आ रही है, पहले से कहाँ सो रहे थे? चलो इनका यही कहना भाई साहब, मैं तो अपनी भक्ति में ही रहूंगी, और अभी कंफर्म नहीं है कि क्या करेंगी, माफ़ करेंगी या नहीं करेंगी। अभी भी इनके मन में काफ़ी चीज़ें हैं कि उसने जो परेशान किया है, मारा है, पीटा है, वो इनके मन में है, दिमाग में वो बातें घुस गई हैं। हालांकि उसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है, रो रहा था, परेशान हो रहा था, और उसको अपने 3 बच्चों की टेंशन है, और इनका कहना है कि मैं अपने 3 बच्चों को पाल लूँगी जैसे पहले पालती आई हूँ। तो मामला अभी भी कन्फ्यूजन में है। अब देखते हैं वो आदमी जो है किस तरह से दोबारा आकर अपनी बात को रखता है, क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि भाई उसने कई गलतियां की हैं, तो उन गलतियों के बारे में उससे पूछा जाएगा, और उसके बाद जो है आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। फिलहाल दोनों लोग जो है कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। ये भी तो बोलते हैं कि तेरी जैसी 500 रुपए में। तीसरी गलती है, 3-4 गलतियां इन्होंने बता दी, उसको हम नोट करेंगे, इस पर उससे सवाल पूछेंगे। जो लड़का आया था सूरज नाम का, ऑटो ड्राइवर है। ठीक है जी, आपने अपनी बात रख दी, और कुछ रखना है और कुछ कमी बतानी है तो बता दो।
नहीं सर, और मेरे तीन चार कमी बता दी है कि वो इनको ताने मारता है, तेरी जैसी तुम्हें 500 में ले आऊंगा, यही कहता है। हाँ जी। और फिर कहते हैं कभी कभी मारता है, पीटता है, गुस्सा दिखाता है। ये 3-4 कमियां बताई हैं, और इन कमियों को दूर कैसे करे वो, इस बारे में उससे हो सकता है अगली वीडियो में सवाल करें हम। और हम तो चाहते हैं दोनों का घर बस जाए। अभी बात इतनी नहीं बिगड़ी है कि परिवार ही टूट जाए और 3 बच्चों की लाइफ खराब हो जाए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।